हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी असराज और आज बात करेंगे हम फिन निफ्टी के ऊपर, मिड कैप निफ्टी के ऊपर और सेंसेक्स के ऊपर। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी रहने वाली है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी से। देखिए, फिन निफ्टी क्लोजिंग आई है 20,780 के आसपास, राइट। तो देखिए, फिन निफ्टी क्या है कि ये बैंक निफ्टी के नक्शे कदम पे चलता है, एकदम प्रॉपरली बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम इंडिसेस जो हैं वो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में मोटा मोटी हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि एक अपने को HDFC बैंक में नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे ये बात बता दी मैंने, HDFC बैंक पे थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी। और नोट कीजिए अपसाइड के लेवल फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी है, ताबड़तोड़ एक फाड़ू लेवल निकलेगा इसमें। मैं दूंगा, देता हूँ सर, हर वीक देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है, कभी कभार बोल देता हूँ बड़ी बड़ी बातें कि हाँ देता हूँ, लेकिन वो इंडेक्स चलेगा तब तो दूंगा ना सर। ये भी बात तो समझनी पड़ेगी कि मैं बोल दिया कि मैं आकाश से प्लेन पकड़ लूँगा, तो ये संभव थोड़ी है ना। अगर मैं सुपरमैन हूँ तो मैं प्लेन पकड़ सकता हूँ। है ना, वो जो पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं, तो ये तो पिक्चर नहीं है सर। तो वही चीज़ है, हर चीज़ को पकड़ा मत कीजिए, ठीक है। देखिए, बात कभी कभी एक्साइटमेंट में थ्रोइंग निकल जाती है, लेकिन वो थ्रोइंग कब निकलती है? जब हम फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं, फुल कॉन्फिडेंट होते हैं, तब अपने वर्क के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने जज्बे के ऊपर, तब ना। तो सर मैं तो यही बोलूँगा, ऐसा जज्बा और भी किसी का देख लीजिए ना एक बार, कोई अगर दिखा दे, लेकिन वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें कर दी और वो फेल हो गया, वो नहीं होना चाहिए। एनीवेज, चलिए फिर कल की तरह वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं भाषण देना शुरू करूँगा वो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए फिर निफ्टी के लेवल नोट कीजिए, अपसाइड के 20,870, 20,870, ये अगर क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट 19 बोल रहा हूँ, 20,960। अच्छा, 20,960 पे 5-7-10 मिनट देख लीजिएगा। अगर यहाँ 5 या 10 मिनट की कैंडल क्लोज करके ब्रेकआउट करता है तो ज़बरदस्त फायर मोमेंट देखने को मिलेगा 21,070 तक, ठीक है। 21,070 तक आपको एक ज़बरदस्त मोमेंट मिलेगा। उसके बाद हो सकता है ये अगर अप भी जाए, ऊपर भी जाए, तो थोड़ा स्लो मूव करेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, मेरा काम है लेवल देना, और ट्रेडर्स का काम क्या है? उसको फॉलो करके वहाँ बैठना। वो करते नहीं है, मैक्सिमम ट्रेडर्स फॉलो करते नहीं है, वो बैठते नहीं है। वो क्या करते हैं ना, सॉरी, 10 पॉइंट ऊपर गया तो वो हड़बड़ाने लगते हैं कि भैया 10 पॉइंट ऊपर चला गया, अब अगर नीचे आया तो हमारा लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो वो वहाँ से वैसे निकल जाते हैं। और अगर वैसे लॉस होने लग गया, 10 पॉइंट नीचे चला गया, तब तो उनकी छाती बाहर आ जाती है कि भैया हम तो माइनस में चले गए, तो वैसे बाहर निकल जाओ। तो भैया सीधी सीधी बात बोलता हूँ, कलेजा रखो, कलेजा। मैं बोल रहा हूँ ना, कलेजा रखो। ट्रेड जब दे दी है, आपने ले ली है, बस बैठ जाओ ना कुंडली मार के। फिर बीच के अंदर में अगर कुछ 19-20 होगा तो मैं बताने वाला हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर में गाइडेंस नहीं है कोई, बैठा हूँ मैं बताऊँगा कब कैसे क्या करना है। अपने मन से अगर करोगे तो लॉस खा के बैठ जाओगे, वही 500, 200, 300, 500 में ज़िंदगी भर घूमते रह जाओगे। इससे क्या होगा ना, ये 200, 300, 500 भी आप कमा नहीं रहे हो,
ये आप खो रहे हो, क्योंकि आप अपने शरीर की एनर्जी लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, है ना, अपना पोटेंशियल लगा रहे हो, अपना सब कुछ लगा रहे हो उसके ऊपर, अपना पैसा भी लगा रहे हो, और कमा क्या रहे हो 200-300, तो फ़ायदा क्या है? इससे ज़्यादा तो आपका ब्रोकर कमा लेगा, और कमाता है, डंके की चोट पे बोलता हूँ, कमाता है। आप क्या कमाओगे सर? आपका ब्रोकर कमा लेता है उतना पैसा, तो आपसे ज़्यादा पैसा आपका ब्रोकर कमा लेता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपका ब्रोकर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तो थोड़ा सा सोचिए चीज़ को। मैं अगर कुछ बोलता हूँ ना, कुछ कटु शब्द निकल जाए तो उसको माइंड में मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ़ तो भैया तकलीफ़ है ना। आज मेरे बाप का पैसा थोड़ी है। आप एक चीज़ सोचो ना, अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो मेरे बाप का पैसा नहीं है या मेरा पैसा नहीं है। मैं तो हर्ष वर्ड यूज़ करके बोल रहा हूँ कि मेरे बाप का पैसा नहीं है, पैसा आपका है। आप कहाँ से ला रहे हो? चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, कि मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, आप लेके आ रहे हो ना पैसा। अरे चोरी करने पे भी जिगरा लगता है। तो इस चीज़ को समझिए, पैसा कभी भी ऐसे नहीं आता है हाथ में, तो इसको गवाइए मत। कहने का मतलब यही है बस, ठीक है। तो अपसाइड के लेवल बता दिया आपको, अब आइए डाउन साइड के लेवल समझ लीजिए। 20,750 20,750 से पहले शॉर्ट की कोशिश भी मत कीजिएगा। आगे बात समझ में? 20,750 क्रॉस होगा तो फर्स्ट टारगेट 20,670, सेकेंड टारगेट 20,580 दिखा देता हूँ, 20,580, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, लेवल टू लेवल काम करिएगा। अगर लॉस करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब ये धमकी के हिसाब से मत लीजिएगा सर, जो मेरी वर्डिंग ऐसी है कि लॉस करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा आपके लिए नहीं होगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ना है, पैसा तो आपका है ना। लेकिन मेरी थोड़ी सी बोली वैसी है कि मेरे को थोड़ा सा ख़राब लग जाता है कि लॉस ना करें सर, आप लॉस ना करें, बाकी आप जो करना है आप कीजिए, लॉस मत करें बस, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर। आइए सेंसेक्स महाराज, अब ज़रा आपको भी समझ लें आप क्या चाहते हैं। आइए सेंसेक्स के लेवल समझिए। अपसाइड 72,880, 72,880 के पहले कोई प्रोग्राम मत बनाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं दिखने में हो सकता हूँ छोटा आदमी लगूँगा, बातचीत में हो सकता है छोटा आदमी लग सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जब बाज़ार की बात आएगी ना सर, तो सिर्फ मेरे लेवल टू लेवल मिला लीजिएगा और वहाँ से आप मेरे को बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, कोई बड़ा वोड़ा कुछ नहीं है, आप खाली लेवल टू लेवल काम कीजिए सर। 72,880, ठीक है। ये अगर ब्रेक करता है तो 73,115 फर्स्ट लेवल, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 73,360, बाकी का लास्ट टारगेट 73,650। सर ये ध्यान रखिएगा, ये सेंसेक्स है, बुलेट की तरह निकलता है, इसीलिए बड़े टारगेट हैं। और कभी भी आपने देखा होगा कि मेरे किसी भी ट्रेड में, इंडेक्स में भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब में, फिन निफ्टी, ये सब में भी कम से कम भी तो मेरे 20-25 पॉइंट के टारगेट रहते ही हैं सर, है ना। अगर 20-25 पॉइंट के टारगेट नहीं रखे तो क्या रखा, क्या ट्रेड किया फिर, तो वो चीज़ है। तो हो गई अप साइड की बात। आइए अब डाउन साइड के लेवल समझिए। 72,680,
डाउन साइड 72,680। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 72,680 अगर ब्रेक करेगा ना तो वहाँ देख लीजिएगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ हुई या नहीं, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत होते हैं और लाइव मार्केट में वो चीज़ समझाना संभव नहीं है। और एक्चुअली देखिए होता क्या है ना कि मैं एक ट्रेड दे रहा हूँ, ट्रेड देते देते टाइप करते करते लिखते लिखते आपका वो ट्रेड ऊपर निकल जाता है ना, या तो वो रॉकेट बन जाएगा या तो बिना हवा का बैलून बन के नीचे आ जाएगा। तो फ़ायदा क्या है? तो पहले से अगर लेवल समझ के रखेंगे ना हम, तो टेंशन ही ख़त्म। अरे भाई एक ही चीज़ होगी ना कि हमारे लेवल पे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, लेवल पे नहीं आया, मिस हो गया तो ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल। इसमें इतना माथा फोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 72,680 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देखनी होगी। फर्स्ट टारगेट 72,430, ठीक है, 72,430 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 72,170। इसके नीचे की अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ, फिर भी 72,000 नोट करके रखिए, लेकिन मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ। तो सर ऐसा है ना, पैसे आपके हैं बॉस, ना मेरा कुछ जाएगा ना मेरे फैमिली का कुछ जाएगा, जाएगा आपका और आपकी फैमिली का। तो सोचना आपको है, मुझे नहीं सोचना। मैं तो मेरी जो भी छोटी मोटी फ़ीस है वो तो मांग लूँगा आपसे, आप दे भी दोगे। कितनों ने नहीं भी दिए, कितनों ने बहुत बदनाम भी किया, छोड़िए वो सब, है ना। लेकिन बस होता क्या है कि गलती मत कीजिए सर। लेवल जो मिल रहे हैं लेवल पे ट्रेड कीजिए। लेवल पे अपना आया तो ट्रेड करेंगे, अपना लेवल नहीं आया तो ट्रेड इग्नोर करेंगे। हम बैठेंगे एक दिन, बिना ट्रेड किए हम मर नहीं जाएंगे। बहुत लोगों को खुजली होती है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला और बैठ गए ट्रेड में, हम तो कॉल ले लें, हम तो पुट ले लें। तो भैया क्यों ले लो कॉल और पुट? कोई लॉजिक तो बता दो। कॉल और पुट के पीछे कोई लॉजिक है लेने की कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देख लिया और हम ट्रेड ले लिए? नहीं बॉस, नहीं होता है ऐसे। मत कीजिए ये काम, क्योंकि लॉस आप ही का है। मैं बार बार रिपीटेडली एक चीज़ बोल रहा हूँ, लॉस आपका है। आपके जेब से पैसा जा रहा है, किसी दूसरे के नहीं जा रहा है जेब से, आपके जेब से पैसा जा रहा है। और एक बात मेरे को इम्पोर्टेंटली क्या बतानी थी, वो ये कि देखिए मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे सिर्फ एक्सपायरी की बातें बोला। एक्सपायरी के दिन तो जिस इंडेक्स का एक्सपायरी होता है ना, तो वो तो मोटा मोटी समझ लीजिए, तो रेंज बाउंड हो जाता है, या तो चुप एक मतलब होता है ना, क्या बोलूँ मैं, क्या एग्जांपल दूँ, एक छोटा बच्चा की तरह चुपचाप बैठा रहता है बस। बच्चा भी तो रोता है, ये साला इंडेक्स तो रोता भी नहीं है उस दिन जिस दिन इसकी एक्सपायरी होती है। साले की 13वीं होती है, रोता भी नहीं है। अरे रोए तो भी तो पुट में अपने ट्रेड बनाए हंसने की तो दूर की बात है, हंसना तो सी साइड हो गया। तो वही चीज़ है। तो थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शन में ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं अब वीडियो लेके आ रहा हूँ स्टॉक ऑप्शन के ऊपर में। ज़बरदस्त जो स्टॉक्स होते हैं ना, 40-45 स्टॉक्स हैं जो रेगुलर सुपर अप डाउन करते हैं, सुपर अप डाउन। चाहे सीई ले लो चाहे पीई ले लो, या तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा या तो नीचे ही जाएगा ना, यही तो होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो हम भैया या तो कॉल में पैसा बनाएंगे या तो पुट में बनाएंगे, ठीक है। बहुत रेयर केस होगा कि साइडवेज हो गया, तो वो देखी जाएगी, वो भी स्ट्रैटेजी है, टाइम पे वो भी लगा देंगे। क्या है, कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा थोड़ी है, शेर भालू थोड़ी है कोई कि खा जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए सर। पैसा आपका, एनर्जी आपकी, खून आपका, समय आपका। तो साला मार्केट की औकात क्या है कि आपका पैसा लूट ले? इस चीज़ को ध्यान में रखिए बस।
इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हम मार्केट से पैसा कमाने आते हैं, मार्केट को देने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, अननेसेसरीली ट्रेड करते हैं, एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, वो लोग नहीं समझते, वो लोग बेचारे भूल करते हैं, गलती करते हैं, उनका लॉस होता है। और ऐसे कई संख्या में ऐसे लोग हैं। तो मैं इसी को तो कम करना चाहता हूँ ना, इसको बंद करना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ। ये बोल लीजिए, आप लोग का साथ होगा तो बंद कर देंगे, आप लोग साथ देंगे तो करेंगे काम। क्या है दिक्कत भैया? सब कोई एक जैसे नहीं होते हैं। मैं भी आज चाहूँ तो बहुत बड़ा बड़ा अपना वो रख सकता हूँ, लेकिन करना नहीं है ना सर। क्योंकि जो आदमी मेरी फ़ीस ही अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो मेरे को कैसे ज्वाइन करेगा? आप ये चीज़ सोचिए ना, आप ये चीज़ सोचिए। मैं अगर मिनिमम एक तो अमाउंट रखूँगा कि हाँ भाई 500, 1000 की, 1500 की, 2000, इतनी औकात होती है लोगों की कि भाई 10,000 अगर हम फूंक रहे हैं F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो भैया 2000 दे के एडमिशन ले लें, है ना? ये होता है ना। तो मैं यही बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। बाकी लोग 30-30, 40-40 हज़ार फूंक रहे हैं। किसी को कोई दया माया नहीं है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, नहीं है। अरे खुद खट के भी कमा रहे हैं तो भी वो ऐसे फूंक रहे हैं पैसा। तो बस वही चीज़ है, समझने वाली चीज़ है बॉस। मेरा और क्या काम है? मेरा काम है बताना, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। बाकी तो भैया ऊपर वाला मालिक, सबका मालिक एक है। ठीक है, हो गई बात। तो अच्छा, अब वो 50 स्टॉक्स की क्या करूँ? 50 स्टॉक्स आपको दे दूँ? एक सेकंड रुकिए, मैं देखता हूँ। अगर मेरा सेटअप बहुत बड़ा नहीं है सर, मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ से दे पाऊँ तो। हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग, मैं पूरा स्क्रीनशॉट आपको दे दूँ। मेरा सेटअप पूरा बनाया हुआ है उसका, मैं पूरी दे देता हूँ स्क्रीन आप लोगों को। तो ये जो 54 स्टॉक्स हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई एरू गेरू हैं, नहीं, कि ऐसे उठा के दे दिया, ऐसा नहीं है। ये वो स्टॉक्स है जिनमें से मैं ही आपको ट्रेड दूंगा बीच बीच में। ये इसलिए दिया है ताकि आप वॉच लिस्ट में लगा के रखें इसको, क्योंकि देखिए टाइम पे मैं कोई ट्रेड दूंगा, कोई स्टॉक दूंगा, आप वो सर्च करोगे, उसमें टाइम निकल जाएगा। तो या तो वो रॉकेट की तरह ऊपर निकल जाएगा, तो बिना गैस के बैलून के, बिना हवा के बैलून के फूस हो जाएगा डाउन साइड जाके, तो मिस नहीं हो जाए, इसलिए ये स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं। अब फाइनली मिड कैप निफ्टी के लेवल नोट कर लीजिए। देखिए मिड कैप निफ्टी क्लोजिंग आई है 10,400 के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली ये बुलिश ट्रेंड में ही था। अभी मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी में देखिए म्यूचुअल फंड वाले जो है ना, इन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे बोल करके एक तो तलवार लटकी थी, बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस चल गए थे ये सब स्टॉक्स, है ना, ओवर वैल्यूड हो गए थे। तो चलिए जो करेक्शन आना था वो तो आ गया। अब थोड़ा बहुत जो है 2-4% का वो भी ठीक है, जब जैसे आएगा धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा वो। तो अब इसके अपसाइड के लेवल नोट कीजिए मिड कैप निफ्टी के 10,460। अपसाइड अगर 10,460 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 10,500, ठीक है। उसके बाद सेकंड टारगेट आएगा 10,560, फिर आएगा 10,700 थर्ड टारगेट, ठीक है। इसके ऊपर का अभी नहीं बोल रहा हूँ, फिर देखेंगे। अगर ये बुलिश अच्छा खासा बुलिश रहा तो मार देगा, 800 तक भी मार देगा, लेकिन अभी बोलना ठीक नहीं है ना, वो टाइम पे देखेंगे। अच्छा डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 10,375। 10,375 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 10,300, सेकंड टारगेट 10,245, और ये भी ब्रेक कर देता है तो 10,220, ठीक है। और देखिए 10,220 का भी कोई भरोसा नहीं, अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो 9,850 के लेवल भी दिखा सकता है ना। तो ध्यान रहे, लेवल के ऊपर ही काम करना है। लेवल नोट करके रख लीजिए लेवल, और ये लेवल कल काम आने वाले हैं। और दूसरी बात, थोड़ा सा पेशेंस से काम कीजिएगा,
कोई हड़बड़ी नहीं है, जैसे लेवल आएंगे वैसे वैसे अपने को ट्रेड करना है, ठीक है। और ठीक है, लेवल सारे बता दिए आप लोगों को। और देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो स्टॉक्स दिए हैं उनको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट रहता है उनमें। सारे दिन में आप वॉच करके देखिएगा, अच्छा खासा मूवमेंट रहता है, तो टाइम पे आप कैच नहीं कर पाएंगे। अगर ये वॉच लिस्ट में ऐड रहेंगे ना सारे स्टॉक्स, तो आपको इजीली मिल जाएंगे सामने सामने, तो कोई भी टाइम आप उसको पकड़ सकते हैं अपने रेंज में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।